कभी आपने सोचा है जो विचार आपके मन में आते हैं वो सच में आपकी अपनी सोच है या परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है? अगर आपको कभी लगा है कि क्या ये सच में परमेश्वर बोल रहे हैं या मेरे मन की आवाज़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के 6 असली तरीके जो आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे हम अंधेरे में टटोल रहे हों और एक तरफ दुनिया का शोर है तो दूसरी तरफ हमारे अपने विचारों और डर की आवाज़ें हैं, और इन सब के बीच हम सुनना चाहते हैं सिर्फ एक आवाज़, परमेश्वर की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर पहाड़ी पर भेड़ों को चराने ले गया। वहां अन्य भेड़ें भी थीं जिनका शायद कोई अगुआ नहीं था, पर वे स्वतंत्र रूप से चर रही थीं। अचानक से भयंकर कोहरा छा गया, सब कुछ धुंधला हो गया। भेड़ें घबरा गई, इधर उधर भागने लगीं, लेकिन तभी दूर से चरवाहे की आवाज आई। वह बस इतना ही कह रहा था, चलो मेरे पास आओ। और क्या था, जो भेड़ें उसकी अपनी थीं उन्होंने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। भय और कोहरे के बीच में भी वे उस आवाज की ओर भागने लगीं और सुरक्षित इकट्ठी हो गईं। बाकी भेड़ें जो उसकी नहीं थी वे अभी भी भटक रही थी, क्योंकि उनका कोई अगुआ नहीं था। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दोस्तों, इस कोहरे से भरी दुनिया में जहां इतनी सारी आवाजें हमें भटकाने के लिए हैं, ऐसे में यीशु मसीह आज भी आवाज दे रहे हैं। हमें बस उस मसीह की आवाज पहचानने की जरूरत है ताकि उस आवाज की दिशा में जा सके और हम मसीह से मिल सके। इसलिए परमेश्वर की आवाज पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम भटके नहीं बल्कि सुरक्षित उनके पास पहुंच सकें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप भी इसी कोहरे में भटक रहे हैं और चाहते हैं कि चरवाहे की आवाज पहचान सके, तो ये वीडियो आपके लिए हो रही है। सबसे पहले याद रखिए, परमेश्वर बोलते हैं और आज भी बोलते हैं। वो हमारे विचारों, वचनों और पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें दिशा देते हैं। लेकिन फर्क ये है कि बहुतों के कान खुले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मन शोर से भरा होता है। अगर हमारी आत्मा शांत है, हम सुन पाएंगे। प्रभु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ यीशु कहते हैं, जो मेरे हैं वो मेरी आवाज को पहचानते हैं। मतलब परमेश्वर की आवाज पहचानने की शुरुआत किसी स्पेशल गिफ्ट से नहीं बल्कि रिश्ते से होती है। अगर आप उसके साथ समय बिताते हैं, वचन में बढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे उसकी टोन, उसका तरीका पहचानने लगते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता की आवाज पहचानता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या परमेश्वर बोलते हैं, सवाल ये है कि क्या हम सुनने के लिए रुके हैं। पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 9 से 10 में जब परमेश्वर ने शमूएल को बार बार पुकारा और शमूएल समझ नहीं पाता है कि ये किसकी आवाज़ है, वह बार बार याजक एली के पास जा रहा था। ऐसे में उसको जवाब दे दिया जाता था कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। तीसरी बार परमेश्वर के पुकारने पर शमूएल एली के पास गया तो एली समझ गए कि बालक को परमेश्वर आवाज दे रहे हैं। तब एली ने शमूएल से कहा, अगली बार जब आवाज आए तो तू कहना, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। और शमूएल ने ऐसा ही किया और वह परमेश्वर की आवाज़ सुन पाया। यही असली रहस्य है। परमेश्वर बोलता है, लेकिन सुनने की कला आज्ञाकारी हृदय से शुरू होती है। परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने में सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाएगा, उतनी ही यह आवाज़ धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। ऐसे ही पहला राजाओं अध्याय 19 वचन 11 से 13 में पढ़ोगे कि एलिय्याह भी परमेश्वर से कुछ सुनना चाहता था। पहले जोर से आंधी चली, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। फिर भूकंप आया, पर वहाँ भी परमेश्वर नहीं था। फिर आग आई, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। उसके बाद एक कोमल महीन स्वर आया, उसी में परमेश्वर बोल रहा था। इसका मतलब है परमेश्वर की आवाज हमेशा शोर या डर में नहीं होती, वह अक्सर शांति में बोलता है। अब सवाल उठता है, प्रैक्टिकली हम कैसे जाने कि यह परमेश्वर की आवाज है या नहीं? तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आवाज को पहचानने के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 निशानियां मैं बताऊंगा। पहली,
परमेश्वर की आवाज वचन से मेल खाती है। परमेश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं कहता जो बाइबल के विपरीत हो, क्योंकि दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई आवाज आपको ऐसा कुछ करने को कहे जो बाइबल के विरुद्ध है तो वो परमेश्वर की नहीं हो सकती है। परमेश्वर का स्वर हमेशा सत्य और धर्म में बंधा होता है। ऐसे ही मत्ती अध्याय 4:4 में जब शैतान ने यीशु की जंगल में परीक्षा की, तब उसने बाइबल के वचनों को गलत प्रयोग किया, लेकिन यीशु ने जवाब में बाइबल का सही संदर्भ देकर कहा, लिखा है। इस वचन से सीखो, परमेश्वर की असली आवाज कभी वचन के विरुद्ध नहीं जाएगी। अगर कोई आवाज आपको कुछ ऐसा कहे जो बाइबल के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है तो ये परमेश्वर नहीं है। नंबर 2, परमेश्वर की आवाज अंदर से शांति देती है। फिलिप्पियों अध्याय 4:7 में लिखा है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की आवाज सुनकर हमारे अंदर शांति आती है, उलझन नहीं। जब यीशु ने समुद्र के तूफान को शांत किया, शिष्य पहले डर गए, पर जब उसने कहा मत डर, उनके मन में शांति आ गई। इसीलिए अगर कोई विचार आपको डर या बेचैनी में डालता है तो रुक जाइए। परमेश्वर का आत्मा शांति में कार्य करता है, घबराहट में नहीं। नंबर 3, उसकी आवाज प्रेम और नम्रता दिखाती है, अहंकार नहीं। इसलिए परमेश्वर जब बोलता है तो उसकी बातों में प्रेम और नम्रता होती है। यीशु ने पापनी स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता, जा फिर पाप ना करना, यूहन्ना 8:11। अगर कोई आवाज आपको दूसरों को जज करने, ऊंचा दिखने या खुद को बड़ा समझने को कहे, वह परमेश्वर की नहीं हो सकती। उसकी आवाज हमेशा प्रेम में ढकी होती है। नंबर 4, उसकी आवाज की पुष्टि मिलती है, कन्फर्मेशन। परमेश्वर वचन से, प्रार्थना में या किसी और विश्वासी के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि करता है। लूका अध्याय 1 में जब आप पढ़ोगे तो पाओगे, मरियम को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और उन्हें गर्भधारण की सूचना दी तो एलिजाबेथ के माध्यम से उस गर्भधारण की बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिए परमेश्वर की आवाज अकेली नहीं आती है, वह हमेशा सत्य की गवाही के साथ आती है। नंबर 5, परमेश्वर की आवाज स्थिर रहती है, बदलती नहीं। इब्रानियों अध्याय 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है वह बार बार वही संदेश दोहराता है, चाहे अलग तरीके से क्यों ना हो, उसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे नूह को बार बार वही आदेश मिला, नाव बनाओ नाव बनाओ, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है। और अगर कोई नई आवाज बार बार अलग दिशा में ले जा रही है तो सतर्क रहें। परमेश्वर का स्वर स्थिर और सुसंगत होता है। नंबर 6, परमेश्वर की आवाज स्वार्थ से नहीं, आज्ञाकारिता और सेवा की ओर ले जाती है। यशायाह 6:8 में लिखा, तब मैंने प्रभु का शब्द सुना जो कहता था, मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसका मतलब है जब परमेश्वर बोलता है वह हमें केवल अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए बुलाता है। मूसा, यशायाह, पौलुस, इन सभी ने परमेश्वर की आवाज सुनी जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर की आवाज हमेशा देने की दिशा में ले जाती है, न कि पाने की दिशा में। अब 2 सरल अभ्यास यानी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी सुनवाई को तेज और स्पष्ट बना सकते हैं। पहला स्टेप, 5 मिनट का साइलेंस एंड स्क्रिप्चर एक्सरसाइज। हर दिन किसी भी समय जब आप फ्री हो, 5 मिनट प्रार्थना में चुपचाप बैठिए। पहले प्रार्थना करो और कहो, प्रभु अपनी आवाज़ मुझे सुनाइए, अपनी सच्ची आवाज़ मुझे सुनाइए। फिर एक छोटा वचन पढ़िए, जैसे यूहन्ना 10 या भजन संहिता 23 या फिर जो भी। फिर 2 मिनट शांत बैठिए और महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपको क्या याद दिला रहा है। जो मन में आए उसे नोटबुक पर लिखिए और बाइबल से अपने उन विचारों को मिलाइए। सेकेंड स्टेप, 48 घंटे कन्फर्मेशन रूल। अगर आपको कोई आवाज़ या प्रेरणा मिली है, तुरंत निर्णय मत लीजिए, उसे 2 दिन तक प्रार्थना में रखें। किसी सच्चे आध्यात्मिक मित्र या पास्टर से बात करें। अगर वही संदेश उनकी आत्मा में भी पुष्टि करता है तो संभव है कि वो परमेश्वर की ही आवाज़ हो सकती है। तो अब जब अगली बार आपको कोई अंदर की आवाज़ सुनाई दे, रुक जाइए, उससे डरिए मत, बस कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। और देखिए कैसे परमेश्वर अपने तरीके से जवाब देता है।
अगर आपको ये संदेश उपयोगी लगा है तो इसे एक लाइक दीजिए ताकि YouTube इस वचन को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार परमेश्वर की आवाज़ बनाम शैतान की आवाज़ कैसे पहचाने पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में यस लिखें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर हफ्ते इस वचन से और गहराई में बढ़ते रहें। अब जाइए 5 मिनट शांति से बैठिए और सुनिए क्योंकि वह बोलता है।